आज 23 जुलाई 2024 को बजट पेश किया। सीतारमण ने लगातार अपना 7वां बजट पेश किया। यह मोदी सरकार के तीसरे टर्म का मोदी 3.0 का पहला बजट था, जिसे आज सीतारमण ने पेश किया। अपने भाषण में करीब उन्होंने 86 मिनट लगाए और सीतारमण का यह अब तक के सबसे छोटे भाषणों में से बजट भाषणों में से एक था। सबसे बड़ा भाषण उनका 2020 में था, जो कि 160 मिनट का था। प्रमुख बातों को यहाँ पर हमने संक्षिप्त में आपके समक्ष पेश करने का एक प्रयास और परिश्रम किया है, इससे कृपया पूरे बजट को सुनिए। बजट के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 26,000 करोड़ के एक्सप्रेसवे हाईवे का ऐलान हुआ है। बिहार के लिए नए मेडिकल कॉलेज एयरपोर्ट का ऐलान हुआ है। आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान हुआ है। सरकार का फोकस रोजगार के मौक़ों पैदा करने पर है। 1 करोड़ घरों को पीएम सूर्योदय मुफ्त बिजली योजना का ऐलान हुआ है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है। एमएसएमई गारंटी स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए तक लोन मिलेंगे। इस बजट में सोना, चांदी, टीवी, मोबाइल फ़ोन, चार्जर इत्यादि सस्ते हुए हैं। सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया गया है। 1 किलो सोने पर 5,90,000 रुपये का छूट मिल रहा है, यानी कि 10 ग्राम सोने पे करीब 6,000 सस्ता होने की उम्मीद है टैक्स में कमी के कारण। वहीं चांदी पर भी 1 किलो चांदी पर टोटल 7,600 रुपीज़ कम होने की उम्मीद है, क्योंकि इतनी टैक्स में कटौती हुई है। सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश के 1 करोड़ नौजवानों के लिए इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है, जिसे 5,000 रुपया इंटर्नशिप 1 साल तक दिया जाएगा। मंत्री मोदी का कहना है कि देश के हर घर, शहर और गांव और हर घर को उद्यमी बनाना है, इसलिए मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा जो है 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। मुद्रा योजना के तहत बांटे गए हैं अब तक 22.5 लाख करोड़ लोन दिए गए हैं, जिससे अब तक 43 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, इनको अब फायदा हुआ है। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए 57,000 करोड़ और आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपये अलॉट किया गया है। बजट में न्यू टैक्स रिजीम में मामूली राहत देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। डिफेंस सेक्टर के लिए और रेलवे सेक्टर के लिए कोई खास ऐलान नहीं हुआ है इस बजट में, फिर भी डिफेंस के बजट को 12.9% बढ़ोतरी की गई है और डिफेंस सेक्टर को कुल 6,21,000 कृपया इसे फिर से सुन लीजिए, 6,21,000 लाख रुपये की बजट दी गई है। वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए खासा सौगात दिया है और 3 लाख करोड़ रुपये के योजनाओं की घोषणा की गई है। महिलाओं को जॉब को बढ़ाने के लिए महिला को जहां जॉब करेगी वो उस स्थान पर क्रेच बनाने का ऐलान किया गया है। ड्यूटी में भी महिलाओं के नाम से अगर ज़मीन लिया जाएगा तो उन्हें स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट मिलेगी। 20 लाख युवतियों को कौशल युक्त करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। के कल पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी में कमी करके 15% कर दिया गया है। कैंसर के 3 दवाओं को पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी से बाहर कर दिया गया है, यानी कि कैंसर की दवाओं का पे कोई टैक्स नहीं होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खासा योजना का ऐलान किया गया है। राजगीर, गया, नालंदा, बनारस इत्यादि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। एजुकेशन लोन को भारत में एजुकेशन लोन के लिए 10 लाख रुपए तक दिए जाएंगे, जिसमें 3% केंद्र सरकार देगी। मोबाइल फ़ोन, चार्जर इत्यादि सस्ते होंगे। स्पेस इकोनॉमी के लिए 1,000 करोड़ रुपया का फंड दिया गया है। लैंड विल बी डिलीट केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अर्बन ज़मीनों को रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा। बढ़ावा देने के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपया का बजट का ऐलान किया गया है। 10 जॉब में युवा युवतियों को पीपीएफ में सरकार
1 महीने की सैलरी देगी। सेक्टर के लिए कोई खास ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले बैटरी के निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले लिथियम, कोबाल्ट और अन्य धातुओं में महत्वपूर्ण धातुओं पर 25% जो है इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया है, जिससे बैटरी की आने वाले सालों में प्राइस कम होने की उम्मीद है। टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं: 0 से 3 लाख तक नील, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10%, 7 से 10 लाख तक 10%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से अधिक पर 30%। बजट में निवेशकों के लिए बुरी खबर है। निवेश के शेयर मार्केट पे टैक्स लगाया गया है और इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अब तक 10% था उसे बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो अब तक 15% था बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इस बजट में डेरिवेटिव टैक्स को भी बढ़ाया गया है और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को भी बढ़ा दिया गया है। यहाँ तक शेयर के बाईबैक पर भी टैक्स लगेगा आने वाले समय में। नौकरियों के लिए 2000 करोड़ रुपया की योजना की घोषणा की गई है। नई नौकरियाँ पैदा करना सरकार के लिए सबसे चुनौती है। वित्त मंत्री सीतारमण देश में बेरोजगारी की चुनौती को निपटने के लिए 3 नई परियोजनाओं की घोषणा की है। सरकार ने ये योजना अगले 5 सालों के लिए 2000 करोड़ रुपया आवंटन किया है। औपचारिक क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए सरकारी उनके पहले महीने की सैलरी पर अतिरिक्त डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र देगी, जो कि 15,000 रुपये तक होगी। सरकार ने किस क्षेत्र में कितना बजट दिया है इसका विवरण यहाँ पे संक्षिप्त में देता हूँ। रक्षा क्षेत्र के लिए 4,54,773 करोड़ दिया गया है। ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़ दिया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए 1,51,851 करोड़ दिया गया है। गृह क्षेत्र के लिए 1,50,983 करोड़ दिया गया है। शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,25,638 करोड़ दिया गया है। स्वास्थ्य के लिए 89,287 करोड़ दिया गया है। सरकार EPFO के जरिए कर्मचारियों के खातों को जोड़ेगी। इसके साथ ही सरकार ने निर्माण कार्य को रफ्तार देने के लिए 2 और कार्यक्रमों की घोषणा की है, जिसमें सरकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को रोजगार से जुड़े इंसेंटिव देगी। स्टार्टअप के लिए अब तक जो डिमांड हो रहा था एंजल टैक्स को ख़त्म करने के लिए, सरकार ने उसे एंजल टैक्स को ख़त्म करके स्टार्टअप के लिए बहुत राहत दी है और अब स्टार्टअप के लिए फंड रेज करना आसान होगा। निवेशकों की लंबे समय से एंजल टैक्स खत्म करने की मांग चल रही थी। PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का ऐलान किया गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में MSME के लिए नए क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा की गई। मुद्रा पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। टैक्स रिजीम में वेतनभोगी कर्मचारी इनकम टैक्स पर 17,500 रुपये की टैक्स की बचत कर पाएंगे। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिए गए। बच्चों के लिए NPS वात्सल्य स्कीम लॉन्च किया गया। माता पिता कर सकेंगे पैसा जमा। 18 साल के होने पर रेगुलर NPS अकाउंट में हो जाएगा परिवर्तन। बिहार के हाईवे के लिए 26,000 रुपये करोड़ का बजट। ऐसी कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 40% से घटाकर 35% कर देने का प्रस्ताव है। अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 लाई जाएगी। वित्तीय संपत्तियों पर अल्पकालिक लाभ को 20% तक टैक्स लगेगा। वित्तीय और गैर वित्तीय पर दीर्घकालिक लाभ 12.5% टैक्स लगेगा। सूचीबद्ध शेयरों से हुए आय पर 1.25 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक पूंजी पर लाभ पर कर छूट होगा। TDS ई-कॉमर्स कंपनियों पर TDS की दर को घटाकर 0.1 कर दिया गया है। विवरण वितरण करने के नियत तिथि तक TDS के भुगतान में देरी को अपराध के श्रेणी से मुक्त कर दिया गया है। आयकर आकलन इनकम टैक्स असेसमेंट को 3 साल से 5 साल तक दोबारा खोला जा सकता है, हालांकि यही उसी समय होगा जब उसके बीच हुई आय 50 लाख रुपये से अधिक हो। सरकार आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा 6 महीने में पूरा कर लेगी।
GST को सरल और आसान बनाया जाएगा ताकि बाकी क्षेत्रों तक भी इनका विस्तार किया जा सके। राजकीय घाटा वृद्धि वर्ष 2024-25 में GDP का 4.9% रहने का अनुमान है। अगले साल 4.5% से कम रहने का अनुमान है। बजट में विनिर्माण और सेवा सहित 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों को रूपरेखा दी गई है। रोजगार, कौशल विकास और इसे फिर से सुन लीजिए। बजट में रोजगार, कौशल विकास, MSME मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कृषि से संबंध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ दिया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 का पूंजीगत व्यय 11.11 लाख रखा गया है। बिहार के कुछ सिंचाई और बाढ़ के रोकथाम के लिए 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेपाल के साथ मिलकर सहयोग होगा और काम किया जाएगा। फॉर वॉचिंग, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।